हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं बैक डेट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, बिल्कुल है बेसिक सी। जैसे कि आज क्या है, मान लो आज तो नहीं, जिस दिन पढ़ा था मैंने उस दिन 26 नवंबर था। अगर एक ऐड करते हैं तो उसमें क्या है, 26 डेट बदल जाती है ऑड डे। ऐसे तो मान लो फ्राइडे, अगर उसमें एक ऐड करें, आज फ्राइडे है तो उसमें ऐड करें तो एक सैटरडे बन जाएगा, कम करें तो थर्सडे बन जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे कि मान लो 1 जनवरी 2022 को क्या है, सैटरडे है, तो अब क्या होगा उस दिन, क्या होगा मान लो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा। देखो नॉन लीप ईयर है बेसिकली, ठीक है। तो एक और डे जो बढ़ रहा होगा वही माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो सैटरडे है तो फ्राइडे हो जाएगा वहाँ पे। ओके, ऑल दो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2017 को देखो संडे है, तो 1 जनवरी 2007 को क्या होगा। तो पहले तो 17 में से 2017 में से 7 को माइनस कर देंगे, 7 तो 10 ईयर आया। फिर ऊपर हम क्या करते हैं, लीप ईयर देखते हैं, ठीक है। लीप ईयर देखो 16, 12, 8 है, जो 4 से डिवाइड हो जाए वो होते हैं, ठीक है। तो 10 + 3 क्या है, बेसिकली जो भी आया टोटल, ठीक है, उसको 7 डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचा, ठीक है। जो रिमाइंडर बच जाए, ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, ठीक है। ये क्या है, हम वापस जा रहे थे तो ये ज़्यादा है तो उसको और कम हमें माइनस करना है ना, तो माइनस करो, ठीक है। या फिर +1 बढ़ा दो, वो निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट है उससे, ठीक है। और वो हटाओ तुम। इसकी वैल्यू देखो कितनी है, 7 है, ठीक है। तो ये 7 है, मान लो जो भी दिया वहाँ पे। अभी तो क्या संडे की वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। तो हमें उसको माइनस करना है। बेसिकली 6 आया हमारे पास, एक्स्ट्रा रिमाइंडर 6 है, तो उससे हमें माइनस करना 1, तो 1 बचा। तो 1 क्या है, मंडे। 1 की वैल्यू क्या होती, मंडे होती। सिंपल, ऐसे याद रखना, ठीक है। या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि नेगेटिव रिमाइंडर ये माइनस किया तो +1 ऐड कर दो, तब भी मंडे आ जाएगा। पर तुम ये वाला तरीका याद रखना। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो ये 1 जनवरी, ठीक है, 2021 को फ्राइडे है, तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा। तो पहले दोनों को माइनस करो, क्या सारे एक एक एक्स्ट्रा डेज, 365 डेज होते हैं ना। तो अब क्या है, 52 वीक हो गए प्लस 1 डे, तो 1 डे से क्या सारे 20 डे आ गए, ठीक है। अब प्लस लीप ईयर में एक और दिन होता है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। देखो 20, 16, 12, 8, 4, ठीक है, ये सब माइनस कर दोगे, ये सब उसमें ऐड कर दोगे तो 5 हुए हैं टोटल, ठीक है। तो 25/7 रिमाइंडर क्या बचा, 4। तो ये रिमाइंडर में कम करना है, तो ये माइनस करना है। तो टोटल देखो इसकी वैल्यू क्या थी, फ्राइडे की वैल्यू 5 होती है, हमने देख लिया था, ठीक है। मंडे की वैल्यू 1, ट्यूजडे की 2, वेडनेसडे की 3, ऐसे करके 7 क्या है, फ्राइडे की 5, संडे क्या है 7 हो जाएगी, संडे की 0 भी होती है। ओके, तो हमें क्या 4 माइनस करना है। 5 में से 4 माइनस किया, 1, 1 की वैल्यू क्या होती है, मंडे। सिंपल। या फिर क्या है, ये जो माइनस करना है, या फिर +3 कर दो। दोनों को मिला के 7 होना चाहिए टोटल, क्योंकि हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ये कहानी यहाँ पे 7 में चल रही है। पर ये छोड़ो नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट, बस तुम एक चीज़ याद रखना कि जो हमें आए वो मतलब बड़ा है, हमें वही कम करना है, ठीक है। जो रिमाइंडर आए वो कम करना है, तो जो डे है उसके रेफरेंस में कम कर देना, जो वैल्यू आए वो तुम्हारा डे हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कोई रेफरेंस दिए नहीं तुम क्वेश्चन में, तो क्या रेफरेंस इस्तेमाल करने वाला है, जो करंट डेट है वो इस्तेमाल कर लो यार, ठीक है। तो करंट डेट इस्तेमाल कर लो, उसके बाद तुम सॉल्व कर लेना, ठीक। तो अब जो करंट डेट होगी, मान लो वो तुम्हें पता होगा ना, जैसे कि 5 जून 2022 को क्या था, संडे था, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि 5, हाँ तो पूछ रहा है, मान लो, पर ये आगे क्वेश्चन है ना। वो बोल रहा है कि 5 जून 2023 को क्या होगा। ओके, 2023 को सिंपल, दोनों में चाहे आगे जाएं चाहे पीछे जाएं, हमें ऑड डेज निकालने होते हैं। जब हम पीछे जा रहे हैं तो ऑड डे माइनस करो, ठीक है। अगर हम आगे जा रहे हैं तो ऑड डे प्लस कर दो, सिंपल। किसमें, जो डे गिवन होता है। देखो 5 जून 2022 को संडे था, 2033 जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का ईयर माइनस किया, पर 11 आया। अब देखो इसमें कितने लीप ईयर कितने, तो लीप ईयर कितने होंगे तुम्हारे पास। देखो 24 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया, जो 4 से डिवाइड होते बेसिकली। तो अब डिवाइड करो, कितना बचा, 0 बचा, 0 रिमाइंडर बचा। तो अब क्या है कि उस दिन भी क्या संडे ही होगा, सिंपल। संडे में 0 ऐड करो तो क्या है, 0 में 0 ऐड करो, संडे। 7 मान लो, 7 मान लो, ठीक है। तो इसमें 0 ऐड करो तो क्या है, 7 ही आएगा। 7 की वैल्यू क्या होती है, संडे होती है। सिंपल, कुछ है ही नहीं। देखो फिर मान लो कि कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, 21st सेंचुरी का अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है ना, तो उसके लिए तुम रेफरेंस डेट क्या ले सकते हो कि 1 जनवरी 2021, अरे 2001 ले सकते हो। उस दिन क्या होगा, मंडे होगा, एज ए रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। और भी एक और वैल्यू ले सकते हो कि 1 जनवरी 2000, मान लो 2 को क्या हो, 2000 को क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट अभी तो 1 को है, ठीक है। उसका भी क्या है कि सिंपल 2000 को सैटरडे है, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो ये 2000 है ना, 2000 है तो इसमें क्या है, ये लीप ईयर होगा बेसिकली, ठीक है। तो लीप ईयर होगा, ये मिलीनियर ईयर, ये साथ में लीप ईयर। देखो सिंपल 4 से डिवाइड होगा,
तो इसकी वजह से क्या 2 का डिफरेंस आएगा। कितना करेंगे हम, मान लो उल्टा चल रहे हैं, इसी में उल्टा चल रहे हैं, तो 2001 को अगर मंडे था तो कितने डिफरेंस आ जाएंगे, ठीक है। एक तो नॉर्मल 2001 से एक आ रहा है तो 365 दिन से एक वहाँ से आया, एक लीप ईयर है तो +1 + 1 2, ठीक है, 2 और डेज आए। तो मंडे की वैल्यू कितनी होती है, मंडे की वैल्यू कितनी 1 होती है, ठीक है। तो 1 आप तुम्हें 2 कम करने हैं बेसिकली, ठीक है। तो मान लो ये रहा मंडे, ठीक है, अब ये रहा मान लो क्या है ट्यूसडे, इसके ऊपर क्या पड़ेगा संडे पड़ेगा, इसके ऊपर क्या पड़ेगा सैटरडे पड़ेगा। तो 2 कम कर दोगे तो सैटरडे पे तो पहुँचोगे, सिंपल। यहाँ से समझ सकते हो। पर एक बस याद रखो 1 जनवरी 2001 को क्या है मंडे है, उससे तुम सारी चीज़ें तुम सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, अल्टीमेटली ये था काम। अब चलो और देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कि 4 अक्टूबर 2027 को हमें निकालना है क्या है, ठीक है। और बोल रहा है कि 1 जनवरी 2001 को क्या मंडे है, ठीक है। अब उसने और कुछ नहीं दे रखा, हमें दे रखा है कि 4 अक्टूबर 2027 को बताओ कौन सा डे होगा, और उसने और कुछ नहीं दे रखा। तो हम ये इस्तेमाल करते हैं 1 जनवरी 2001 को क्या मंडे है, ठीक है। देखो पहले तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 26 आया, ठीक है। उसके बाद कितने हमारे पास वो हैं लीप ईयर है कितने, देखो 4 8 12 16 24, तो 6 ऐड कर दोगे 32, 7 से डिवाइड करो कितना आया, तो सिंपल अब क्या है 32, तो 7 4 28 प्लस 4 रिमाइंडर बचा, ठीक है। 4 रिमाइंडर बेसिकली है। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम आगे जा रहे हैं ना। तो अभी देखो हम क्या कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। अभी तो हम देखो 1 जनवरी 27 तक पहुँचे, अभी हमें अक्टूबर तक पहुँचना बाकी है, जनवरी तक पहुँच गए हैं, ठीक है। तो अब देखो जनवरी वाला से अक्टूबर तक कितने हैं, तुम्हें याद रखना है JMJAOD, ठीक है। इसमें क्या होते हैं 3 और डेज होते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर तक जनवरी में 3, फरवरी में 0, ठीक है। तो 27 क्या है, एक लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए क्या है उसमें 0 और डेज हैं। फिर मार्च में कितने 3, फिर अप्रैल में क्या है 2 और डेज, फिर मई में क्या है 31 होगा, ठीक है। तो मई में हमारे पास कितने हैं 31 बेसिकली क्या है और डेज हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास जून, ठीक, जून में 2, क्योंकि जून क्या होता है 30 का होता है, ठीक है। उसके बाद जुलाई क्या होगा इसमें 3, ठीक है, क्योंकि 31 महीना होगा, ठीक है। 7 4 28 प्लस 3 क्या होंगे बेसिकली और डेज होंगे हमारे पास। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ओके, ठीक है। इसी तरह फिर अगस्त तक जाना है, हमें अक्टूबर क्रॉस नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर ही है, ठीक है। हमने क्या देखा था वहाँ पे, जो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि जो मंथ हमें मान लो पूरा क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो सितंबर है, सितंबर हम पूरा क्रॉस करेंगे तभी उसके और डेज काउंट करेंगे, वरना हम नहीं काउंट करने जाएंगे, ओके। तो हमने क्या सितंबर तक क्रॉस किया, तो सितंबर के है हमारे पास क्या है, सितंबर 30 का होता है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या है 2 और डेज हैं, ठीक है। तो हमने काउंट कर लिया। अब सब इन सबको काउंट कर लो, ठीक है। अब ये और डेज और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो 1 2 3 4 5 15, ठीक है, 15 1 2 3, ठीक। तो 15 से 21 आया बेसिकली, ठीक है। 7 से 21, तो इसकी वजह से कितने ऑड डेज आए, एक भी नहीं, क्योंकि 7 से पूरा ये डिविजिबल हो जा रहा है, तो एक भी ऑड डेज नहीं बचे हमारे पास, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐड करने के लिए कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या 4 अक्टूबर है, ठीक है, और 1 अक्टूबर, तो 3 ऑड डेज आए बेसिकली, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, फ्राइडे था टोटल, ठीक है। तो फ्राइडे में बेसिकली हमने क्या 3 और जोड़ दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है फ्राइडे की वैल्यू 5, ठीक है। तो 5 प्लस क्या है बेसिकली 5 + 3 8 हो गया, ठीक है। 7 डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या बचा 1 बचा ओनली, ठीक है। तो 1 को क्या है बेसिकली मंडे है, बस, ओके। या फिर इसको कर सकते थे, ये हमारे पास देखो 4 आया था, ओके, 4 था। उसके बाद यहाँ क्या बचा हमारे पास 4 + 3 7, ओके। तो देखो 7 है, ठीक है। तो अगर तुम 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 7 को 7 से डिवाइड कर दो, बेसिकली क्या हमारे पास बचा 0 ऑड डेज बचे। 0 ऑड डेज मतलब मंडे में अगर 0 ऐड कर दो तो भाई वही मंडे ही बचेगा, सिंपल। दो तरीका है कि टोटल हम ऑड डेज ऑड कर ले, या फिर यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से बीच में भी कर सकते हैं। तो ये हर तरीके से काम करता है बेसिकली ना, तो इसका फ़ायदा ये है, ठीक। तो सेम प्रोसीजर था, तो हम इससे क्या आगे भी देख लिए और बैक डेट का भी देख लिए, ठीक है। और इसी तरीके से रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर भी देख लेंगे सारे टॉपिक्स, ठीक। तो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। कि मान लो 1 जनवरी 2021 को मंडे है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2025 को कौन सा डे होगा, ठीक है। वो तो सिंपल ये पूछेगा, और ये हमने क्या कर लिया है, ये
ऑलरेडी चलो मान लो दे दिया है, ठीक है, पर हम क्या 1 जनवरी अगर मान लो कुछ ना दिया हो तो हम क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी, ठीक है, कि अगर कुछ ना दिया हो, ठीक है, या तो करंट डेट को ले लो, ठीक है, या फिर ये ले लो 1 जनवरी 2001 को क्या मंडे था बेसिकली, ठीक है। ये डेट याद रखो, बाकी चीज़ें तुम्हारी अपने आप सॉल्व होने लगेंगी। ओके, तो अब देखते हैं 31 दिसंबर 2025 क्या होगा। मान लो उसने दे रखा है ये 1 जनवरी 2021 को क्या मंडे है। ओके, तो चलो देखो सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है कि ये देखना है, ईयर्स में देखना है। तो 4 ईयर हैं, ठीक है, बीच में एक क्या पड़ रहा होगा 2024 जो तुम्हारा लीप ईयर पड़ रहा है, तो +5, ठीक है, 5 ऑड डेज हो गए। ओके, सारे ऑड डेज निकालते हैं पहले, ठीक है। अब 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक जाना है तुम्हें, ठीक है। तो दिसंबर तक जाना है तो उसमें कितने ऑड डेज हुए तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, या तो तुम पूरा ऐड करते हुए जाओ, ठीक है, पूरा दिसंबर तक ऐड करते हुए जाओ। ओके, या तो फिर उल्टा चल लो, ठीक। देखो हम क्या करने वाले हैं इसमें, पहले तो देखो 6 जो मंथ होंगे ना, ठीक है, 6 मंथ होंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्या 1 दिसंबर हम दिसंबर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो देखो हमारे पास JMMJAOD, ठीक है, टोटल 7 मंथ हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके पास हमारे पास 3 ऑड डेज होते हैं, ठीक है, पर हम दिसंबर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, यहीं तक जा रहे हैं। तो 6 मंथ ये रहे, तो 6 3 देखो इसमें कितने आए 18, ठीक है, बेसिकली 18 आएंगे। 18 क्या होंगे ऑड डेज आएंगे, समझ पाए। देखो सब में 3 और प्लस 6 से 6 मंथ हैं तो 18 आया, प्लस क्या है फरवरी में 0 ऑड डेज, ठीक है, क्योंकि 25 क्या लीप ईयर नहीं है ऑब्वियसली। अब कितने बचे, ठीक है, तो 6 बचे, 6 1 7 हो गया, ठीक है। हमारे पास 12 महीने होते हैं, एक को हमें काउंट नहीं करना है, तो हमारे पास 7 4 11 4 बचे। तो 4 में से बेसिकली क्या हर एक के पास 4 महीने के बाद हर एक के पास 2 लीप ईयर है, ठीक है, सॉरी 2 ऑड डेज हैं, ठीक है, क्योंकि 30 का महीना है हमारे पास, ठीक है। तो इससे 8 आए, देखो अब क्या 26 से तुम्हारे पास क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा बेसिकली 5, ठीक है। तो यहाँ 5 यहाँ से है, 5 यहाँ से है, अब देखो इधर से आए, डेट से निकाल लेते हैं। 31 माने 30 आया, इसमें क्या 2 बचा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने ऑड डेज आ गए बेसिकली, ठीक है। तो 5 और 10 12, ठीक है, 12 को डिवाइड करोगे बेसिकली तो 5 आया, तो 5 आया, ठीक है। अब 5 ऑड डेज है तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो इसका क्या था, मंडे था पूछ रहा है, तो मंडे की वैल्यू 1 + 5 की वैल्यू 6, मतलब सैटरडे, ठीक है, सैटरडे आ गया। तो आई अब देखो हाँ सैटरडे लिखा भी है, मान लो समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पर इस तरीके से तुम कर सकते हो सारे ही क्वेश्चन। ओके, तो अब देखो ये वाला रहा, इसको तुम सॉल्व करना सिंपल। ओके, और बाकी सभी सॉल्व कर लेना। ओके, मतलब यहाँ से क्वेश्चन देख लेना और ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, सिंपल। ओके, और बाकी मैं अगले वीडियो में बेसिकली पढ़ाने वाला हूँ कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, सारे क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये है कि देखिए जैसे क्या है 2x वीक्स हैं, हाउ मनी डेज आर देयर इन 2x वीक्स प्लस x डेज में। 2x वीक्स में क्या होंगे बेसिकली, 2x में जो वीक्स हैं बेसिकली उसमें क्या होंगे 7 दिन होंगे, प्लस x डेज हैं। तो देखो इसमें 14x आएंगे प्लस x इधर है 15। समझ पाए कैसे, वीक्स में तो 7 दिन होंगे ना बेसिकली, डेज पूछ रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देना वीक को जितने भी हों, ठीक है। और बाकी सारे क्वेश्चन लगा देना, ठीक है। अगर तुम्हें आंसर यहाँ मिल जाएंगे इसमें नोट्स में कोई, तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में, ठीक है, तब तक।